Hello everybody and welcome back to our channel which is Elite Students Club. So coming back to the topic and I really hope कि आपने last videos देखी होंगी. ठीक है, I know there was a gap due to my health issues but we'll be trying our best to be continued. तो जी आज का जो हमारा सिलेबस आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वही कार्बोनेट्स कंपाउंड है, बट आज जो मेन हम कवर करेंगे वो फंक्शनल ग्रुप्स है. यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों के साथ कि यहाँ पे जो हमारे डायग्राम्स होते हैं या जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कार्बन के, उनमें कार्बन के कुछ नोमेनक्लेचर्स में प्रॉब्लम्स आते हैं. ठीक है, सो बाय हेल्पिंग दैट आउट वी हैव जस्ट ब्रॉट अप द वीडियो. ये जो आपके पीछे बोर्ड लगा हुआ है एंड इस पे जो भी ये चीजें लिखी हुई हैं दैट इज ऑल गिवन इन योर एनसीईआरटी, सो जस्ट टू गो एंड चेक द एनसीईआरटी. ऑल्सो आई जस्ट गिव यू एन एडवाइस, मेरी एज ज़्यादा नहीं है, बीइंग वेरी क्लियर, आई एम नॉट दैट एजेड. ठीक है, आई एम वेरी यंग, जस्ट फ्यू इयर्स ओल्डर देन यू. तो मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा दैट जस्ट रीड द एनसीईआरटी. आप एनसीईआरटी के साथ रहें. ठीक है, जस्ट बिलीव दैट, क्योंकि वही है जहाँ से आपका पेपर आने वाला है. तो जस्ट स्टिक टू इट, वहाँ पे ध्यान रखें. और नहीं रह पाएगा तो आखिरी टाइम पे पता है आपके पास कुछ नहीं बचेगा. यू विल बी जस्ट रीडिंग द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, you will be reading previous year papers and you will be reading NCERT. तो यही चीजें हैं जो आपके साथ हेल्प करेंगी. ये सिर्फ मेरा एक्चुअली मानना है कि 100% एफर्ट्स में से जो एक टीचर का या जो इन वीडियोस, ये सारी हम वीडियोस जनरेट कर रहे हैं, इनका एफर्ट सिर्फ और सिर्फ 5 to 10% है. रेस्ट 90 to 95% एफर्ट सारे बच्चों का है. ठीक है, इट्स नथिंग लाइक द थिंग कि बच्चों के साथ साथ किसी और का एफर्ट है या नहीं. ठीक है, सो कमिंग अप बैक टू द थिंग कि यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप कौन सा करेंगे. तो फंक्शनल ग्रुप पे आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हेलो एल्केन्स, एल्कोहल और एल्डिहाइड का रहेगा. कीटोन हम नहीं करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे सफिक्स या प्रीफिक्स यूज होंगे और ये कुछ स्ट्रक्चरल हेल्प है, स्ट्रक्चरल एड कहते हैं, मैं तो इसको स्ट्रक्चरल एड बोलता हूं. तो हेलो एल्केन्स में हम हेलोजन्स का यूज करेंगे. एक क्लोरीन है और एक ब्रोमीन है. ठीक है, कार्बन के साथ, क्योंकि इन दोनों की वैलेंसीज जो है वो 1 वैलेंसी है, -1 की वैलेंसी लेके चलते हैं. एल्कोहल का है और एल्डिहाइड का है. ठीक है, नॉमेनक्लेचर कैसे रहेगा, क्या कैसे होगा, सारी चीजों पे हम बाद में ध्यान रखेंगे, बट अभी यहाँ पे हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे. I'll be rubbing the ketone, carboxylic acid, alkenes and alkynes. तो यहाँ पे ज्यादा लंबी नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट की वीडियो रखेंगे. ठीक है, हेलोजन्स के बारे में या हेलो एल्केन्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे मैं इथेन यूज करूंगा. इथेन, व्हाट इज इथेन? इथेन 2 कार्बन कंपाउंड होता है. ठीक है, हम सिंगल बॉन्ड यूज करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो अगर हम इथेन बनाते हैं तो इथेन बनाते हुए हमें एक चीज याद रखनी है कि कार्बन कितने हैं, वहां पे 2 कार्बन है, सो 1 and 2. इसके साथ क्या अटैच करेंगे हम? हाइड्रोजन अटैच करेंगे. ठीक है, आपको पता होना चाहिए इथेन क्या होता है, C2 and H6. बट जब यहां पे हेलो एल्केन्स आ जाएंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा? कार्बन कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन आ जाएंगे, बट जो लास्ट बॉन्ड रहेगा वहां पे या तो क्लोरीन आ जाएगा या फिर वहां पे क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा. सो टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, यहां पे कैसे हेल्प अप करती हैं चीजें देखते हैं. दिस इज Br. तो यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे? यहां पे क्लोरीन है, मैंने प्रीफिक्स लिखा है क्लोरो एंड ब्रोमो. ये दोनों क्या है? ये प्रीफिक्स है. तो प्रीफिक्स क्या आ जाएगा? क्लोरो एंड व्हाट वाज द कंपाउंड? इथेन. तो ये क्या आ गया? क्लोरो इथेन. दैट्स इट. इतना सा याद रखेंगे, नॉमेनक्लेचर आ जाएगा. नॉमेनक्लेचर में हमें कार्बन कंपाउंड्स याद रखने होते हैं और फंक्शनल ग्रुप याद रखने होते हैं. फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? हेलो एल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप है. क्लोरीन है तो क्लोरो आ गया. कंपाउंड 2 कार्बन का है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो इन, इथेन, क्लोरो इथेन. वैसे ये क्या बन जाएगा? ब्रोमो इथेन. मैं 2 सेकंड का बीच में गैप दूंगा, वीडियो पॉज कर लेना एंड जस्ट नोट इट डाउन. वी विल बी रबिंग इट ऑफ नाउ. ठीक है, तो अब बात करेंगे हम आगे की बात पे. यहां पे हेलो एल्केन्स हो गए हमारे.
हेलो एल्केन्स के बाद क्या आएगा? हेलो एल्केन्स के बाद आएगा बच्चे एल्कोहल. नाउ व्हाट एल्कोहल कॉल्स अबाउट, कि एल्कोहल क्या करता है? एल्कोहल के साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि एल्कोहल में सफिक्स यूज होगा, लास्ट में यूज होगा सफिक्स विल बी ऑल. यहां पे भी हम इथेन का यूज करेंगे. इथेन आपको पता ही है, इथेन अभी हमने ड्रॉ किया था. इथेन क्या होता है? C2H6. तो यहां पे C हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन. बट यहां पे स्ट्रक्चरल एड क्या कहता है हमारा? लास्ट में क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा. तो कार्बन कार्बन H H H H H एंड लास्ट में क्या आ जाएगा? OH. सो आई होप यहां तक क्लियर होगा. अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या कहता है? नॉमेनक्लेचर कहता है कि भाई इसको आप सफिक्स में यूज कीजिए. सफिक्स इज लास्ट. सो सबसे पहले आप कार्बन देखिए कितने हैं? 2 कार्बन है तो ईथ. सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यहां पे एन. अब एल्कोहल है, लास्ट में OH आ गया ना, तो ये कौन है? एल्कोहल है. एल्कोहल के सफिक्स में हम क्या यूज करेंगे? ऑल. तो ये क्या बन गया? इथेनॉल. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? C2H5OH. ठीक है. या फिर इसको क्या बोलेंगे? CH3CH2OH. I hope it's all clear to you. Just note it down. Similarly हर एक कंपाउंड के लिए वर्क करेगा. चाहे वो मीथेन हो तो उसका मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल एंड हेक्सेनॉल. आई रियली होप कि आप इस सब चीजों को ड्रॉ करके देखिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ दिस आउट. ठीक है. नोट इट डाउन. वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन करिए. हम आगे बढ़ रहे हैं. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप विच इज एल्डिहाइड. देखो भाई एल्डिहाइड सिंपल सा है, जैसे अल्कोहल था वैसे एल्डिहाइड है. एल्डिहाइड कैसे चलेगा? एल्डिहाइड चलेगा कार्बन कार्बन इथेनॉल का यूज करें, इथेन का यूज करेंगे हम यहां पे. ठीक है. यहां पे हम सफिक्स यूज करेंगे. सफिक्स विल बी Al और कंपाउंड के लास्ट में क्या लग जाएगा? स्ट्रक्चरल एड क्या कहता है? डबल बॉन्ड O. तो इथेन ड्रॉ करते हैं पहले. हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन. तो यहां पे जब हम एल्डिहाइड के बारे में बात करेंगे तो यहां पे लास्ट में क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड O. तो वैसे ही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बोलो सॉरी 2 कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्ड के साथ. यहां पे हम सिंगल बॉन्ड रख रहे हैं क्योंकि हम अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इथेन ड्रॉ कर रहे हैं. बट यहां पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. अब यहां पे ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है? डबल बॉन्ड O. डबल बॉन्ड O लगेगा तो 1 2 3 4 एंड ऑल द 4 वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग यूज्ड. तो यहां पे ये स्ट्रक्चर बन जाएगा. अब इसका अगर नॉमेनक्लेचर करेंगे, अरे यार नामकरण है. नॉमेनक्लेचर सिर्फ नामकरण है. नामकरण के नाम पे क्या, इसके टाइम पे क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहले कार्बन कितने हैं? 2 हैं. ईथ. चलो एक काम करते हैं, यहां पे ना थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, इसको ब्यूट यूज करते हैं यहां पे. ठीक है. ठीक है. एंड मूविंग टू दिस हाइड्रोजन 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 डबल बॉन्ड O. तो यहां पे 4 आ गए. ठीक है. तो 4 को हम क्या बोलते हैं? यहां बोलते हैं, यहां पे ब्यूटेन यूज करा है तो यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे. ठीक है. ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब में. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा है. तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो एन. सफिक्स क्या था? Al. तो ये क्या बन गया? ब्यूटेन. आई रियली होप आप लोगों को समझ में आया होगा. प्लीज ये ध्यान रखिए आपकी एनसीईआरटी में ये चीजें गिवन है. आपकी एनसीईआरटी में सारी चीजें लिखी हुई हैं, दी हुई हैं. प्लीज रीड कीजिए. ठीक है. ऐसा नहीं कह रहा कि टीचर्स की, ट्यूटर्स की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है जरूरत.
to understand that quickly, to cover the syllabus very quick, you need that thing. But तो उसके लिए हम हैं, कोई दिक्कत नहीं. So thank you very much for watching. Please लाइक करो, शेयर करो यार, कुछ तो करो, बढ़ाओ थोड़ा सा, ठीक है. सो आई रियली होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. एंड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ थॉट, एनी काइंड ऑफ सजेशन, कोई इश्यूज है वीडियोस में, प्लीज जस्ट कमेंट मी डाउन एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल बी अप्रिशिएबल. क्योंकि देखो, एवरीबडी हैज एन एज टू ग्रो, एवरीबडी हैज एन स्कोप, लाइक एवरीबडी हैज अ स्कोप टू ग्रो, ठीक है. सो बाय, नोट डाउन कीजिए एंड विल बी कमिंग ऑफ द वीडियो. Bye.